हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी हम लोग फिजिक्स के थ्योरी प्लस एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पे आपको थ्योरीज भी बताई जाती हैं जितना रिक्वायरमेंट है, और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है। तो मेन चैप्टर्स और इजी चैप्टर्स को यहाँ पर हम लोग टारगेट करेंगे, जहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं और बहुत इजी चैप्टर्स हैं। जैसे अभी हम लोग मेज़रमेंट यानी मापन चैप्टर को कर रहे हैं, इसका आज लास्ट पार्ट हो जाएगा, पार्ट 3। ठीक है। इसके बाद मैं एक सिंपल एक सिर्फ एमसीक्यूज़ या फिर न्यूमेरिकल्स के लेक्चर लाऊंगा, जिसमें आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस। ठीक है। तो चलिए पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ से भी सवाल आते हैं। ठीक है। अच्छा, आज श्वेता मैम की क्लास नहीं भी है। हाँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह की वजह से शायद मैम क्लास नहीं ले पाई होंगी। कुछ इश्यूज़ रहा होगा, मैम से मैं बात कर लूँगा, कल से क्लास हो जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? तो अगेन मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट फिगर के डेफिनेशन से कोई सवाल नहीं आएंगे आपके फिजिक्स में। सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को याद रखना पड़ेगा, काम हो जाएगा। चलो फिर भी डेफिनेशन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, इट इज रिटन यूजिंग सर्टेन डिजिट्स टू एक्सप्रेस इट एक्यूरेटली। यस, यानी जब भी किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसे शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ अंकों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। अगर यहाँ पर हम कह देंगे कि भाई कितने स्टार्स बने हुए हैं, इसको काउंट करके बताओ, तो आप कहेंगे 3, तो एक डिजिट का इस्तेमाल किए। जी, द डिजिट कह रहा है द डिजिट्स यूज टू एक्सप्रेस द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। यानी एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी ऐसे डिजिट जो एक्यूरेट मेजरमेंट को एग्जैक्टली यानी किसी भी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं, यानी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। खैर, मुझे लगता है कि इसके ये बायोलॉजी तो है नहीं जो कि यहाँ पे आपके डेफिनेशन से सवाल बनेंगे। यहाँ सीधा सवाल बनेगा कि आप हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करके दिखाओ, है ना। हाँ, चलो भाई। तो अभी हम लोग हैं रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। चलो, हाँ, आयुषी मिश्रा जी, मैम की एग्ज़ाम, हम और मैम बैचमेट ही हैं, आपको पता होना चाहिए। मैम भी बी फार्म कर रही हैं उसी गवर्नमेंट कॉलेज से, मैं भी उनका बैचमेट ही हूँ, तो साथ में ही पेपर होता है हम लोगों का। तो इस वजह से शायद आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक्सेसिव, तो शायद इस वजह से मैम क्लास नहीं ले पाई होगी। खैर, हम लोगों का एग्ज़ाम 2 बजे ख़त्म हो जाता है, तो 3 बजे तक हम लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, तो मैम भी पहुंच गई होंगी 3 बजे तक। बट हाँ, थोड़ा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से शायद सेहत वगैरह अच्छा नहीं होगा, तो इस वजह से कोई बात नहीं, मैम को मैं बोल दूंगा किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेने। ठीक है। चलो, या फिर मैं मैनेज हो जाएगा, टेंशन ना लो, मैं बात कर लूँगा। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को फाइंड करने के तरीके। ठीक है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखो, कुछ नियम हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ बताता चलूंगा, याद करता चलना। पहला नियम कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, कि सभी अशून्य अर्थ अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स जैसे 1 to 9 के बीच में, इफ एनी मेजरमेंट ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी किसी भी मापन में 1 से 9 तक के सभी अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। अरे सर, नहीं समझ में आया? देखो, समझ में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल से कैसे समझ में आएगा? तो मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए आप लोगों को और अच्छे से समझाने का। ठीक है। चलो भाई, मैं थोड़ा छोटा हो गया हूं और थोड़ा सा और स्पेस को मैनेज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर के सबसे पहले रूल हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर देखो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है
35.63 35.63 इसका बोलेगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बताओ कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ। तो सबसे पहला नियम है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स यानी जीरो नहीं होना चाहिए 1 to 9 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो यहाँ पे ए कितने हो गए 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। अब ये पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट हो चाहे नहीं हो। अगर पॉइंट नहीं भी होता और सिर्फ अंक इतने होते हैं 3 5 6 3 तो भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आता, 4 ही आता, 1 2 3 4। समझ रहे बात को? हाँ। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं कि आपको कुछ अंक लिख के दे दिया जाएगा और उससे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला नियम है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन सभी को सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। तो 35.63 एज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है 9.25, बताओ 9.25 में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। भाई यहाँ पर मंजू जी आपस में झगड़ा मत कीजिए, इधर बातें मत कीजिए, अभी फिजिक्स है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। करेक्ट, उदित हेल्थ केयर बता रहे हैं, बिल्कुल सही। 9.25 की मैं बात करूं तो 9.25 में 1 2 3 तीनों नॉन जीरो डिजिट्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट, यानी 35.63 में 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4, एंड 9.25 में 3 सार्थक अंक है। पहला वाला हो गया, पहला हो गया रूल्स, पहला रूल क्लियर हो गया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। अब दूसरा नियम क्या है, जीरो, अभी तक तो नॉन जीरो डिजिट्स वाला था, अब हो सके बीच में जीरो हो, तो जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन डिजिट के बीच में जीरो, नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4004, तो यहां पर ये जीरो को हमने क्या पढ़ा, पहला नियम कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 2 ही होगा सिग्निफिकेंट। लेकिन एक और नियम ऐड कर लो कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो हो तो सभी सिग्निफिकेंट जीरो को भी काउंट करेंगे, जीरो को भी काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी यहां पर हो जाएगा 4, यहां पे क्या हो जाएगा 4। तो देखो भाई 4004 और दूसरा क्या है 2001, 2.001, तो यहां पर भी हम सिग्निफिकेंट क्या कहेंगे सर, तो चूंकि 2 नॉन जीरो डिजिट्स है ना, देखो इधर भी नॉन जीरो डिजिट्स है, उसके बीच जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। 4004 हो चाहे 2.001 हो, दोनों में 4 सार्थक अंक है, यानी सार्थक अंक कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, यानी आपको मैंने क्या बताया, जीरो जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट किए जाते हैं। करेक्ट, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब पॉइंट नंबर 3 है, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी मैंने बताया ना, पॉइंट को इधर उधर करने से कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पॉइंट हो चाहे नहीं हो। जैसे देखो 4004, इसमें एक पॉइंट लगा दिए, फिर भी चूंकि 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो और यहाँ पर ये वाला दूसरे में एक पॉइंट लग गया, लेकिन 2 नॉन जीरो के बीच में पॉइंट है और जीरो है, तो सिग्निफिकेंट रूल सेम रहेगा, पॉइंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अभी तक आपने 3 नियम पढ़े हैं। पहला नियम क्या पढ़ा भाई, पहला नियम पढ़ा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। करेक्ट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होते हैं, ठीक है, उसको सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। और चेंज इन पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट यानी दशमलव बिंदु का इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर को।
आयुषी मिश्रा जी कह रहे हैं गुरुजी आप बोले थे 7 बजे लाइव आऊँगा। हाँ 7 बजे लाइव नहीं ले पाया, बहुत ज़्यादा गर्मी लाइट आइट इस तरीके की वजह से फिर थोड़ा लेट हो गया था, तो इस वजह से मैं सोचा 10 बजे की क्लास ले लेंगे। कल से शाम के 7 बजे आपकी क्लासेस होने लग जाएंगी, कल से शाम में 7 बजे ही क्लास होंगी। शोभित कटिहार जी, फिजिक्स की एमसीक्यू क्लास नहीं, फिजिक्स की साथ ही एमसीक्यू, जैसे अभी मैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताया, फिर मैं साथ में एमसीक्यूज कराऊंगा और चैप्टर वाइज स्पेशल एमसीक्यूज भी करा दूंगा, ठीक है। हाँ चलो 3 नियम क्लियर हो गया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 10 के पावर में कुछ है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर नहीं काउंट करते हैं, यानी 10 की घातों के सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। जैसे अगर है 2.30 इंटू 10⁻⁵, तो इसमें ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। 10 के पावर जो भी रहते हैं उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, तो सिर्फ इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा क्या बताओ। तो इसका कंसीडर्ड हो जाएगा कि 2.30, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। यानी कि वही चीज़ हिंदी में लिखा है 2.30 गुना 10 के पावर -5, केवल 2.30 को माना जाएगा, इसको हटा दिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने टाइम। सो देयर सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, करेक्ट। हाँ चलो अब है पॉइंट नंबर 5। देखो अभी तक जितने नियम पढ़े हैं आपने, अभी तक बेसिकली आपने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते चलो, क्योंकि अंतिम में जाके नियम होच पोच हो जाता है, क्योंकि 10 नियम टोटल 9-10 नियम है। पहला, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है सर। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होगा, पोजीशन चेंज करने से डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 के पावर अगर कुछ रहे तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, नॉट काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो मतलब क्या होता है सर, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है, आप अभी समझेंगे। देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ट्रेलिंग जीरोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट, यानी मापन से प्राप्त संख्या में अंतिम अशून्य अंक को अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य सार्थक होते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा समझो कि ट्रेलिंग जीरो मतलब होता है लास्ट में, लास्ट में है ना, पीछे। लीडिंग मतलब होता है आगे, तो पीछे का जीरो तब हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे 2030, ये तो सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो है। बीच में एक जीरो है, इसको भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, 2 नॉन जीरो के बीच में है। लेकिन लास्ट में जो एक जीरो है इसको सिग्निफिकेंट तब काउंट करेंगे जब ये मेजरमेंट का वैल्यू है, यानी कि एक मापक है, वो लिखा रहेगा कि ये मेजरमेंट वैल्यू आया है। अगर ये मेजरमेंट वैल्यू नहीं होगा, ऐसे नॉर्मली दिया रहेगा, तो इस जीरो को नहीं काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट में। क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि ये मेजरमेंट का वैल्यू है, यानी मापन से प्राप्त संख्या, यानी मेजरमेंट के बाद जो प्राप्त होती है तो उसमें ट्रेलिंग जीरो को भी माना जाता है। जैसे 2030, तो यहाँ 4 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। वहीं पे अगर बोलेगा, रूल नंबर 6 है, द नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट दैट डू नॉट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट, all the zero present on the right side of non-zero numbers are not considered significant figure। समझ रहे हो बात को, यानी माप जो फॉर एग्जांपल है 6 यहाँ पे देखो कितना है, अगर ये हमें मेजरमेंट से प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना, मापन से प्राप्त ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव नहीं होता है और उनमें अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थिति सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, यानी कोई दशमलव वगैरह नहीं है और उसके साथ ये मेजरमेंट से प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे याद रख लेना, मेजरमेंट से प्राप्त नहीं हुआ है, नॉट मेजरमेंट वैल्यू। ये मेजरमेंट वैल्यू था तो उसको कहेंगे काउंट करेंगे, अदरवाइज अगर ये बहुत सारा जीरो है और कोई मेजरमेंट वैल्यू नहीं है तो आंसर इसका 1 होगा, एक ही नॉन जीरो डिजिट्स को सिर्फ काउंट किया जाएगा, है ना। न्यूटन लॉ से क्वेश्चन आती है क्या, न्यूटन लॉ तो भाई बच्चा वाला हो गया, ठीक है। चलो हाँ संदीप जी, मैं एरर भी पढ़ाऊंगा भाई, काहे टेंशन ले रहे हो, टेंशन क्या ले रहे हो। इन डेसिमल नंबर्स जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल नंबर की मैं बात करूं, दशमलव संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। अच्छा, दाईं ओर मतलब क्या होता है, देखो एक हो गया, ये आपका हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड।
तो डेसिमल के राइट साइड जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन लेफ्ट साइड वाला नहीं है, यानी ये वाला जीरो नहीं होगा, बाकी इधर वाला सब होगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो कह रहा है जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड में, कह रहा है इन द डेसिमल नंबर जीरो ऑन द राइट साइड, जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। समझ रहे बात को? और लेफ्ट साइड में नहीं होंगे। ठीक है, हाँ नीरज जी टेंशन ना लीजिए, मैं कल से आपके सुबह शाम में 7 बजे क्लास कर दूंगा, इसका 7:15 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इन डेसिमल नंबर जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे अगर इतने बड़े नंबर हैं तो यहाँ ये सब कोई जीरो काम का नहीं है, कोई जीरो, जहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स मिला वहाँ से काउंट होगा, है ना, वहाँ से राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे उसको काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर माना जाएगा 2,000 को, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे सार्थक अंक। ठीक है, हाँ। तो अब ओवरऑल सबको एक बार कंपाइल करते हैं शॉर्ट रूल्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन होल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो कह रहा है जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, उसको सिग्निफिकेंट। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना, नियम वगैरह हम लोग सब पढ़ लिए हैं, इसको बार बार एक ही नियम को हम लोग रिपीट करेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अभी हमारे पास आपका, हाँ, एक पेज ये वाला है, ये वाला है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखो कह रहा है द नोट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम। कोई भी यूनिट सिस्टम हो, सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, उसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे 14.5 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.145 मीटर, तो भी इसका आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। हमारे बात को, हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी हो, मीटर सेंटीमीटर किसी में भी हो, आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उसको जवाब दीजिए। जैसे है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 2.001 में कितने, 2.001 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जवाब दो। सी आंसर कर रहे हो आप लोग, सारे बच्चे कंफर्म हो सी ही होगा। चलो बहुत बढ़िया, अगर सी आप लोग कंफर्म कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, मतलब सी के 4, दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसके बीच में जीरो को भी हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक। दूसरा है 2.30 इंटू 10⁻⁵ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। 2.30 इंटू 10⁻⁵ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। 2.30 इंटू 10⁻⁵ में सार्थक अंकों की संख्या है। अंश खान जी ये निकालते कैसे हैं, अभी तक बता क्या रहे थे, गजब करते हो यार। रामायण खत्म हो गया, पूछ रहे हो फिर सीता कौन थी। अभी तक यही तो बता रहे हैं, निकालते कैसे हैं भाई, यही तो नियम ही तो बता रहे थे, निकालते कैसे हैं। तो यहाँ 10 पावर वाला को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं, बचा 2.30, तो इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3, आंसर बी। ठीक है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 2030। 2030 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। 2030 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, ये सब काउंट किया जाएगा। ठीक है, 4, वेरी गुड, 4 है ना। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, कैसे काउंट करोगे बताओ। तो सबसे पहले तो चलो हम लोग ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। 0.45 है सर, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट के पहले जीरो को नहीं काउंट करते हैं, बचा 2, तो हमारा हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर भैया इतना सारा जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 होगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या है, तो 1 2
यहाँ पे ये वैल्यू बताया नहीं है मेजरमेंट है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये वाला हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, इसका भी हो जाएगा 2, पॉइंट के बाद सिर्फ क्या कहते हैं 0 0 है ना, इसका भी 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आंसर सी का, सी का। इसका भी नहीं होगा मेरे दोस्त, ये नॉन डिजिट से पहले लेफ्ट साइड में 0 को काउंट ही नहीं किया जाता है, ठीक है, तो 2 ही होगा, इसका भी 2 ही होगा, ये हो जाएगा 4, सी। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 0.00450, 0.00450 में कितने सार्थक अंक हैं? तो अब कुछ लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 सभी गिन देंगे, नहीं, यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला जीरो कैंसिल हो जाता है, बचा ये 450, यस 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3 ए 3, ठीक है। 5 नहीं काउंट करना है भाई, ये नॉन जीरो डिजिट से पहले वाला सब जीरो खत्म हो जाता है, 3 होगा, ठीक है। चलो, है विच नंबर हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, किसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बताओ किसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, किसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो के बाद जीरो है तो उसको काउंट कर लेंगे, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर सर 1 होगा, हाँ, इसका कितना हो जाएगा सर? तो 1 के बाद ये है तो इस सब को काउंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, इसका हो जाएगा 1 2 3, इसका भी 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, बी करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, जवाब दे दिए। अब कुछ यूनिट हैं जो कि याद रखना है, जैसे जनरली आपके सवाल आ सकते हैं कि भाई मीटर, तो चलो सेंटीमीटर की मैं बात करूं तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10 के पावर -2 मीटर्स होते हैं, यानी 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। मिलीमीटर की बात करो तो मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, क्या कहते हैं कितना मीटर? तो 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। माइक्रोमीटर में कैसे चेंज करते हैं? 10 के पावर -6, नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर्स, एंगस्ट्रम में 10⁻10 एंड पिकोमीटर में 10 के पावर -12, यानी सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 होता है, मिलीमीटर में 10 के पावर -3 होता है, माइक्रो में 10 के पावर -6 होता है, नैनो में 10 के पावर -9 होता है, एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 होता है। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12। सीधे सीधे सवाल आए हुए थे एक बार पिकोमीटर से, पिकोमीटर 1 पिकोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर? उदित हेल्थ केयर, आपका कंफ्यूजन में जाना मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप जब इस नियम को अच्छे से पढ़ोगे और 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो हो जाएगा। सिंपली समझो कि नॉन जीरो डिजिट्स के बाद वाले जीरो को काउंट करेंगे, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। उदित हेल्थ केयर मैंने बताया जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जीरो को काउंट नहीं करेंगे, कब? जब वो मेजरमेंट वैल्यू नहीं होगा। उसमें क्वेश्चन में मेंशन था कि ये मेजरमेंट वैल्यू नहीं है, नहीं था ना मेंशन, इसीलिए उसको काउंट किए, ठीक है। लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होगा, अगर नियम पढ़ के जा रहे हो तो क्वेश्चन गलती नहीं करोगे, टेंशन ना लो। तो पिकोमीटर से सवाल आ गए थे, माइक्रोमीटर से भी एक आध बार सवाल आए हुए हैं, 10⁻⁻6, तो सीधा सीधा याद कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा एरर के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है एरर? मिस्टेक, है ना। तो द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नेवर कंप्लीटली एक्यूरेट। कभी भी जैसे आम तौलते हैं तो एक्यूरेटली एकदम 1 किलो होता है क्या? कभी थोड़ा 5 ग्राम ज़्यादा या कम, या 10 ग्राम ज़्यादा कम, ऐसा होता है। कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी में हम को मेज़र करते हैं तो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, नेवर कंप्लीटली एक्यूरेट। किसी भी भौतिक राशि का माप पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड द वैल्यू मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर। यानी कि ट्रू वैल्यू अगर उसका मान लो 1 kg है, लेकिन उसका इंस्ट्रूमेंट से हम माप रहे हैं तो उसमें 1.1 kg बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे इसका ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल वेट है उसका, लेकिन मशीन हमको बता रहा है 1.1 kg, तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें एरर पता चल जाएगा, त्रुटि की कितना त्रुटि है, ठीक है।
यानी किसी यंत्र द्वारा मापे गए माप के बीच में अंतर की त्रुटि को भौतिक राशि के वास्तविक मान तक। एरर इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, एरर को ऑलवेज परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। किसमें? परसेंटेज में। अब एक होता है एब्सोल्यूट एरर, है ना। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है सर? तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जैसा मैंने अभी बताया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू वो हुआ जो एग्जैक्टली उसका वजन है। जैसे मैं आपको कोई सामान देता हूं, कोई वस्तु देता हूं जिसका वजन 1 kg है, 1 kg है, हम बता दिए कि हाँ भैया 1 kg है, लेकिन जब हम उसको वेइंग मशीन पे डालें वजन नापने के लिए तो वो हमको 1.01 kg बताया या फिर 1.1 kg बताया। हो सकता है ऐसा? तो जो हमने ऑब्जर्व किया, मशीन ने ऑब्जर्व किया, वो ये है, ये ऑब्जर्व वैल्यू हो गया, ऑब्जर्व वैल्यू हो गया, और ये ट्रू वैल्यू हो गया, ये ट्रू वैल्यू हो गया। तो इसका एरर निकालने का तरीका एब्सोल्यूट एरर का है कि जो भी, सिंपल सा नियम है कि जो मशीन का आया उसको ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं, और जो पहले से है ट्रू वैल्यू हो गया। दोनों माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएंगे? एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा ए। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मीजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। यानी किसी मापी गई राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उस भौतिक राशि का निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे डेल्टा ए द्वारा दर्शाया जाता है। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर को ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है। अब होता है फ्रैक्शनल एरर, है ना। फ्रैक्शनल एरर में क्या करते हैं? तो रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। यानी पहले एब्सोल्यूट एरर हम निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए होता है भैया, निकालने का तरीका हम बता दिए, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और उसके ट्रू वैल्यू से उसका डिवाइड कर दो, तो जो आएगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को उस भौतिक राशि का भिन्नात्मक त्रुटि यानी फ्रैक्शनल त्रुटि कहते हैं। जैसे डेल्टा ए, यहाँ पर ये देखो डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए हो गया एब्सोल्यूट एरर और ए हो गया ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर, है ना, और ट्रू वैल्यू का रेशियो को हम लोग फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। ठीक है। अब इसी में अगर डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर बटे ट्रू वैल्यू इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो देखो भाई, परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या है? तो व्हेन फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100, जब हम फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज एरर निकलता है। भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त करने के लिए इसमें 100 से गुना करते हैं तो हमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। जैसे फ्रैक्शनल त्रुटि का वैल्यू क्या है? डेल्टा ए बाई ए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। करेक्ट। हाँ, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लो, कुछ क्वेश्चंस करके देख लो। देखो भाई, बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ से, थ्योरेटिकल। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू के बीच के डिफरेंस को आप क्या कहते हैं? वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच के अंतर को। यानी वास्तविक मान कुछ और है, माप में कुछ और आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ एरर है, तो वो एक्यूरेसी नहीं होगा, शुद्धता नहीं होगा, प्रिसीजन नहीं होगा, एरर होगा, एरर एरर। आंसर सी। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शनल एरर इज, फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला हमने बताया है डेल्टा ए यानी एब्सोल्यूट एरर बटे ट्रू वैल्यू डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए होगा ना, सी। अगर परसेंटेज एरर पूछेगा, पूछा गया है, तो आंसर कर देना डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, बस। फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यस, फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होगा? तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होगा, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। आंसर डी। ठीक है। आंसर डी। बस यहीं तक था आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड थैंक यू सो मच। कैसा रहा? आज आपने सिग्निफिकेंट फिगर और एरर पढ़ा। इस चैप्टर के कुछ मेजर पार्ट हैं जो मैं बता देता हूँ। एसआई यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला,
सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, ये कुछ पार्ट हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया, उम्मीदें समझ में आया होगा। एंड इसी तरीके से आप पूरे सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स को पाना चाहते हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो आप हमारे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहां मात्र 499 में आपको पूरी टीम प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ा रही है। ग्रुप E1 बायोलॉजी के लिए रहने वाला है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में यहाँ पढ़ाई कराई जाती है। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। कोर्सेज के सेक्शन में आप जाकर के डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स को परचेज कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यूट्यूब पे जितनी भी सीरीज आ रही है, मॉक टेस्ट सीरीज, रैंकर सीरीज, सारी सीरीज का वीडियोस वगैरह, PDF नोट्स वगैरह सब कुछ इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा। प्लस सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लासेस ऐप पर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत आ जाए कि कैसे पेमेंट वगैरह करना है तो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा एंड इसी तरीके से कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। एंड इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग जुड़े रहिए एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ कनेक्टेड रहिए, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स। ओके, थैंक यू।